पुत्र पुत्री थे कबीर के? एक पुत्र था और एक पुत्र का नाम क्या था? क्या? और पुत्री का नाम कमाल और कमाली। ठीक है, चलिए तो आज से आप लोगों के पाठ्यक्रम में शुरू करते हैं हम लोग कविताओं को पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले कवि कौन है आपके? कबीरदास। कौन से युग के कवि हैं? उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना, कौन से युग के कवि हैं? भक्ति काल। भक्ति काल में कितनी धाराएं हैं? दो धाराएं। कौन कौन सी? सगुण और निर्गुण। ठीक है, कबीर सगुण है या निर्गुण है? निर्गुण है। निर्गुण कैसे भक्त होते हैं, किसकी पूजा करते हैं? निर्गुण अर्थात जिनके गुण प्रत्यक्ष नहीं नजर आते, जिनके गुणों की हम व्याख्या नहीं कर सकते, जो गुणातीत है, गुणों से क्या है? परे हैं। क्लियर है? ठीक है, निर्गुण में फिर से दो शाखाएं पढ़ी थी हमने। कौन कौन सी? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी को क्या कहते हैं? संत काव्यधारा। और प्रेम मार्गी को सूफी काव्यधारा। तो कबीर संत है या सूफी है? संत है ना, संत काव्यधारा। ठीक है, तो कबीर कौन से हैं? पूरा बोलेंगे तो भक्ति काल के निर्गुण शाखा के संत मार्गी या संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। कबीर कौन है? कौन है बोलिए? भक्ति काल के कौन सी शाखा के? निर्गुण शाखा के कौन सी शाखा धारा? ज्ञान मार्गी की जगह कौन सा नाम ज्यादा अच्छा है? संत काव्यधारा, क्योंकि ज्ञान से ऐसा लगता है सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं। ठीक है, तो ये कबीर है। ऐसा नोट्स बना सकते हो, इससे आपको जल्दी याद होगा। इसमें देखिए पूरा है, कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिनिधि रचनाकार हैं। ठीक है, आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए, सिर्फ डायग्राम से भी आप देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। ऊपर लिख दीजिए कबीर और फिर यहाँ ऐसा बना दीजिए 3 लाइन। इसको चाहे तो आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। ये सबसे क्या है, जगह ज़्यादा भरता है और आपका क्या है, आंसर भी सुंदर दिखता है। ठीक है, तो कबीर ऐसा बना के सेकंड पेज में कबीर का नाम लिख के, कबीर है, फिर भक्ति काल निर्गुण धारा और उसके बाद संत काव्यधारा लिख दो, निर्गुण शाखा के संत काव्यधारा, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है सबको? ऐसा बना लो, परीक्षा में भी बनाना। ठीक है, परीक्षा में बाकियों से आपकी कॉपी अलग दिखनी चाहिए, अलग दिखेगी, सुंदर दिखेगी, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो जो संत काव्यधारा थी उसकी विशेषता क्या थी? ठीक है, उसकी विशेषताओं को आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो कबीर को भी समझ पाएंगे। ये जो निर्गुण काव्यधारा है, सब मूर्ति पूजा करते हैं क्या? निर्गुणों के ईश्वर कैसे हैं, दिखाई देते हैं? तो मूर्ति आपको दिखाई देता है या नहीं? तो ये मूर्ति की पूजा करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो निर्गुण काव्यधारा मूर्ति पूजा का बाह्य आडंबर का, बाह्य आडंबर मतलब भगवान पे चढ़ावा चढ़ाना है ना, पूजा करना, अगरबत्ती जलाना, नारियल प्रसाद चढ़ाना, ये सब का विरोध करते हैं। किसका किसका? उधर मत देखो, भी मैं हूँ सामने, उसको बाद में देख लेना। ठीक है, तो वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा ना, तो उधर मोबाइल पे ध्यान देने का क्या मतलब है? ठीक है, जब बोल रहे ना, जब सामने प्रत्यक्ष टीचर है, जब मैं नहीं रहूँगा उस समय के लिए ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कहाँ था मैं? मूर्ति आपको दिखाई देती है, और ये लोग का ईश्वर निर्गुण है, जो आपको देख नहीं सकते, जिसको गुणों का बखान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप लोग खुद ही रटो मत, निर्गुण निराकार है मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे। मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे मतलब मूर्ति पूजा के साथ क्या क्या चीजें प्रचलित है? हम मूर्ति पूजा में क्या करते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं, दिया धूप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ये सब को क्या कहते हैं? बाह्य आडंबर। मतलब ये कहते हैं कि तुम दुनिया भर का पाप करो और भगवान के पास बोलो कि भगवान मैं 5 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, या मैं आपके लिए सोने का मुकुट बना दूंगा, या आपका मंदिर बनवा दूंगा, तो उससे तुम्हारा पाप कम नहीं होता है। होता है क्या? लोग पाप करके गंगा नहा लेते हैं और सोचते हैं हमारा पाप धुल गया। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो ये लोग क्या करते हैं? मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, बाह्य आडंबरों का क्या करते हैं? विरोध। आडंबर मतलब समझ गए आप लोग? आडंबर मतलब दिखावा, मतलब भगवान दिखावा पसंद नहीं करता है कि आप लड्डू चढ़ा दिए या आप पैसे चढ़ा दिए, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होगा। भगवान किससे प्रसन्न होगा? आप सच्चे मन से स्मरण करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। तो मूर्ति पूजा का विरोध, बाह्य आडंबर का विरोध, ये सब लिखना पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए पॉइंट को समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि
संत काव्य की विशेषताएं ना पूछकर, इधर आना बच्ची, कहाँ जा रही, पीछे बैठ, आगे खाली है तो संत काव्य की विशेषताएं पूछा जाए या फिर कबीर के काव्य की विशेषताएं, सेम विशेषताएं होंगी क्योंकि कबीर ही इसके सबसे प्रमुख रचनाकार है। तो संत काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो कबीर के काव्य में भी नजर आएंगी। क्लियर है? 10 नंबर का प्रश्न आता है, कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्लियर है? तो मूर्ति पूजा का विरोध और किसका विरोध, बोलो यार, मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबर, किसका विरोध, जोर से बोलो, मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबर का विरोध। क्लियर है सब लोगों को? दूसरा, ये लोग यदि मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं और भक्त है तो भक्त किसी ना किसी की पूजा करेगा, तभी तो भक्त होगा ना। तो इनका विश्वास किस में होगा, निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा। किसकी पूजा करते हैं, बोलते जाओ तभी क्लास में याद भी होगा और समझते भी जाओगे, ठीक है, नहीं तो खाली रटोगे तो नहीं होगा। किसकी पूजा करते हैं, निर्गुण और ऐसा ईश्वर जो गुणों से परे और जिसका कोई आकार निश्चित नहीं है, वो बूंद में भी समा सकता है, इतना छोटा हो सकता है, और पूरा संसार उसके भीतर समा सकता है, इतना विशाल भी हो सकता है। मूर्ति पूजा का विरोध, बाह्य आडंबर का विरोध, निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा। ठीक है, पूजा करने की पद्धति क्या है, बाह्य आडंबर का विरोध करे, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है। अगरबत्ती नहीं जलाना है, दिया धूप नहीं जलाना है, चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, फिर कैसे पूजा करना है, आप पूछोगे, है ना, कैसे करना है, नाम स्मरण करना है। किसकी स्मरण करना है, तो यहाँ नाम का महत्व है। मतलब कहते हैं मन ही मन नाम जपो, है ना, राम जपहु राम जपहु राम जपहु रे भाई। और नाम ऐसा नहीं जपना है कि राम राम राम, बाहर नहीं दिखाना है। मतलब आप कुछ काम करते करते भी प्रभु को स्मरण कर रहे हैं तो वह प्रभु की क्या है, पूजा है। समझ में आ रहा है? और सोचोगे कि बोला है कि खाली नाम जपना है और बैठ के खाली राम राम जपोगे, तो नहीं। ये जो निर्गुण भक्त कवि है, कबीर हो गया, रैदास हो गया, धन्ना हो गया, पीपा हो गया, ये सब कुछ ना कुछ काम करते थे। काम करते थे मतलब बड़ा काम नहीं करते थे, छोटे छोटे जाति के लोग थे, छोटे छोटे समाज के लोग थे, जिसको समाज में निम्न वर्ग माना जाता है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत मेहनत करते थे, उस वर्ग के कवि थे। तो इन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि मंदिर में बैठ के भजन करे। ठीक है, जैसे कबीर जुलाहा थे, रैदास जाति से चमार थे, वो चमड़े का काम करते थे। तो इन लोगों के पास इतनी गरीबी थी कि प्रभु की भक्ति के लिए अपना काम नहीं छोड़ सकते थे। तो ये कहते थे कि यदि मैं अपना काम भी ईमानदारी से करता हूँ और काम करते करते प्रभु का स्मरण करता हूँ, वह भी प्रभु की क्या है, प्रार्थना है। क्लियर है? तो इसमें नाम स्मरण का महत्व है। किसका महत्व है? अब निम्न जाति के थे और भक्ति आंदोलन एक विद्रोह है। पहले समाज में क्या माना जाता था कि पूजा पाठ का अधिकार, प्रभु की भक्ति का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को, समाज में ऐसी मान्यता थी। जाति प्रथा का बोलबाला था। वेद अध्ययन का अधिकार केवल माना जाता था कि ब्राह्मणों को और क्षत्रिय को है। वैश्य और शूद्रों को, विशेषकर शूद्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया। तो ये कहते हैं प्रभु सबके लिए है। सबको किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। बनाया है कि नहीं बनाया है? तो वो कहते हैं जब सबको ईश्वर ने बनाया है तो फिर किसी को पूजा का अधिकार किसी को नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को मंदिर में घुसने का अधिकार और किसी को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब सब ईश्वर की संतान है तो सभी कौन है? एक बराबर। इसी को कबीर कहते हैं, साईं के सब जीव है किरी कुंजर दो, कि सारे जीव, चाहे वो हाथी हो या चींटी हो, छोटे सा छोटा जीव हो या बड़ा सा बड़ा जीव हो, या मनुष्य हो, मछली हो, चूहा हो या कीड़ा मकोड़ा हो, सब किसके जीव है? साईं के, प्रभु के जीव है। तो जीवों में कोई भेद नहीं है। इसी तरह से मनुष्य में कोई भेद नहीं है। तो ये जाति प्रथा का विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं। क्लियर है? समाज में जो ऊंच नीच है उसका विरोध करते हैं, है ना। कबीर के कुछ दोहे बहुत प्रचलित है, जैसे कि वो और धार्मिक पाखंड है ना, जो पूजा पाठ हम आडंबर करते हैं उस पर विरोध करते हैं। और कविता में यदि दीर्घोत्तरी प्रश्न आएगा तो केवल आपको उत्तर नहीं लिखना है, बीच बीच में पंक्तियां भी। जैसे आप लिख रहे हैं मूर्ति पूजा का विरोध, है ना, तो कबीर कैसे कहते हैं? पाथर को पूजे, ऐसा कुछ है, पाथर को पूजे हरि मिले सो मैं पूजो पहाड़, है ना, पाहन कहते हैं शायद, पत्थर की जगह पाहन शब्द कहते हैं। पाहन को पूजे हरि मिले सो मैं पूजू पहाड़।
मतलब हम लोग क्या करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। कहीं पे एक पत्थर रख दिया, उसको शिव जी मान लिए, कहीं पे एक पत्थर रख दिया, उसको हनुमान जी का चित्र बना लिए, तो हम क्या मानते हैं, वो हनुमान जी हो गए। इस तरह से हमारे यहाँ पत्थरों की पूजा करते हैं। तो कबीर कहते हैं उस पर व्यंग करते हुए, ताना मारते हुए, पाहन को पूजे हरि मिले। यदि छोटे से पत्थर को पूज कर हरि मतलब भगवान मिल रहे हैं, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। किसकी पूजा करूंगा? जब छोटे को पूजने से मिल रहा है तो पहाड़ तो बहुत बड़ा है, तो उसकी पूजा करने से तो मेरे को हो सकता है मोक्ष ही मिल जाए। फिर कहते हैं याते तो चाकी भले जा पीस खाए संसार। बोले तुम पत्थर को पूज रहे हो, उससे कोई लाभ नहीं, उससे अच्छा तो चक्की है जिसको पीसने से तुमको भोजन तो मिलता है। मतलब तुमको पूजा ही करनी है तो चक्की की पूजा करो, क्योंकि बदले में वो क्या है, कुछ दे रहा है। इस तरह से कबीर हिंदुओं के आडंबर पर विरोध करते हैं। मुस्लिमों के आडंबर पर विरोध करते हुए कहते हैं, कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लिया चिनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बाग दे, का बहरो भयो खुदाए। बोल रहे हैं कंकड़ और पत्थर को जोड़ जोड़कर तुमने मस्जिद को बना लिया, और उसके ऊपर चढ़कर जो अजान होती है वो क्या होता है, मस्जिद के सबसे ऊपरी हिस्से से होती है। और देखिए व्यंग देखिए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे। बांग देना किसका काम है, कौन देता है, बोलो ना, सही बोल रहे हो, जोर से बोलो यार, मुर्गा है ना। तो मुल्ले की तुलना मुर्गा से करे, जैसे मुर्गा सुबह उठते ही होते ही जोर से चिल्लाता है ना, वैसे ही मुल्ला को कह रहे। देखिए कितना करारा व्यंग है कबीर का। वो बिल्कुल नहीं डरते थे कि मेरे खिलाफ फतवा जाए। हिंदुओं को भी वो फटकारते और मुस्लिम को भी। कबीर पैदाइशी हिंदू थे ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनकी माता एक हिंदू थी, है ना। लेकिन वो शायद कुंवारी रही होगी, गर्भवती रही होगी, और कुछ भी कारण हो, या हो सकता है पालन पोषण के लिए धन नहीं रहा होगा, तो उसने कबीर को छोड़ दिया। तो हिंदू का पुत्र और पालन पोषण नीरू नीमा मुसलमान थे। तो हिंदू के जन्म से बेटे थे, पालन पोषण से मुस्लिम थे, है ना। लेकिन कबीर ना हिंदू को छोड़ते हैं ना मुस्लिम को छोड़ते हैं। कबीर क्रांतिकारी, किसी को नहीं छोड़ते हैं। जिसमें उनको बुराई नजर आती है, हिंदुओं को भी फटकारते हैं और मुस्लिम को भी। हिंदुओं को कह रहे हैं कि पत्थर को पूजा करते हो, उससे अच्छा तो तुम पहाड़ की पूजा करो, लेकिन वह भी व्यर्थ है, उससे अच्छा तुम चक्की का पूजा करो, क्योंकि उससे कम से कम भोजन तो मिलता है। ठीक है। मुसलमानों के मस्जिद पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मुल्ला ऊपर चढ़ के बांग देता है, जैसे मुर्गी चिल्लाता है वैसे तुम सुबह उठकर बांग देता। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, का बहरो भयो खुदा है। बोले इतना ऊपर चढ़ के आवाज दे रहे हो, खुदा बहरा है क्या, कम सुनता है क्या, जो इतनी तेज आवाज में लाउड स्पीकर लगा के तुमको आवाज देना पड़ रहा है। अरे भाई खुदा खुदा है, तुम दिल से पुकारोगे तो भी वो क्या है, सुनेंगे। तो इस तरह से कबीर क्या करते हैं, आडंबरों का विरोध करते। पंक्तियों को लिखना पड़ेगा। नाम स्मरण का महत्व, राम जपहू रे भाई, या जाति पाति का विरोध, साईं के सब जीव है, मतलब मानव मानव एक समान है, इस तरह की बातें कबीर कहते हैं। उसके अलावा जो संत काव्य, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है गुरु का बहुत महत्व है। किसका महत्व है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दियो बताए। ये देखिए गुरु को गोविंद से भी, ईश्वर से भी आगे खड़ा किया गया है ना। या फिर सब संसार कागज करूं, है ना, लेख, और सात समंदर की मसी करूं, सातों समुद्र की मैं मसी करूं, मतलब उसको स्याही बनाऊं। समुद्र में जितना पानी है उसको क्या बनाऊं, स्याही बनाऊं। और सब संसार कागज करूं, पूरे संसार को कागज करूं। तो सात समंदर की मसी करूं और सब संसार कागज करूं, लेखनी ना वर्णाए, गुरु महिमा लिखा ना जाए, ऐसा कुछ कहते हैं, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो कह रहे हैं पूरे संसार को कागज करूंगा, सातों समुद्र की स्याही बनाऊंगा, फिर भी गुरु की जो महिमा है उसको मैं लिख नहीं पाऊंगा। ये कबीर में गुरु का इतना महत्व है, जहाँ गोविंद से ऊपर रख देते हैं, जहाँ कहते हैं गुरु का महत्व कभी भी क्या है, उसको वर्णन करना संभव नहीं है। उसके अलावा अद्वैतवाद दर्शन का प्रभाव दिखता है। शंकराचार्य एक दार्शनिक हुए जिनका सिद्धांत है अद्वैतवाद। क्या है, एक दिन मैं बताया था आप लोगों को, क्या द्वैत मतलब क्या होता है, अद्वैत दो शब्दों से मिलकर बना है, अधन द्वैत। द्वैत मतलब क्या होता है, द्वैत मतलब होता है दो, क्या होता है, और अ मतलब अद्वैत। सुंदर के आगे आ लगा देने से क्या हो जाता है, हाँ, असुंदर, मतलब सुंदर नहीं है। ऐसे ही द्वैत मतलब दो, और द्वैत के आगे आ लगा देंगे, आ का अर्थ निषेध होता है, ठीक है। तो अद्वैत क्या होगा, बिल्कुल सही बोलो, दो नहीं है, मतलब क्या होगा, एक होगा। यही शंकराचार्य का सिद्धांत है। देखिए बड़ी बड़ी क्लास में जाके लोग रट्टा मार के अद्वैतवाद को पढ़कर लिख देते हैं, लेकिन समझाने कहोगे तो नहीं समझा पाएंगे। बहुत सिंपल है, केवल द्वैत का अर्थ याद रखो। द्वैत मतलब क्या है,
दो, और अद्वैत मतलब एक। तो दो मतलब कि यह मानते हैं कि प्रभु अलग है और भक्त अलग है। हमको किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। तो जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हम में और ईश्वर में भेद है, तो साधक और साध्य में अंतर रहेगा, भक्त और भगवान में अंतर रहेगा। लेकिन अद्वैत वेदांत मानता है कि हम ईश्वर ही हैं। हम कौन हैं? हम में से प्रत्येक में कौन है? ईश्वर है। तो जब हम स्वयं के भीतर ईश्वर मानेंगे तो दो रह जाएंगे क्या? केवल एक है। हम भी ईश्वर है और ईश्वर भी क्या है? हम है। समझ में आ रहा है? तो हम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तत्वमसि, जिसे तुम ढूंढ रहे हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, वह तुम ही हो। तत्वमसि मतलब क्या है? वह तुम ही हो। कौन तुम हो? जिस ईश्वर को तुम ढूंढ रहे हो। समझ में आ रहा है? तो अद्वैत वेदांत, अद्वैतवाद का प्रभाव संत साहित्य में दिखाई देता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि प्रेम में दो नहीं हो सकता। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। ठीक है? प्रेम गली क्या है? बहुत छोटी, सकरी है। सकरे रास्ते में आप जा सकते हैं क्या? इधर से गाड़ी आ रही, उधर से गाड़ी आ पाएगी? एक समय में एक ही तरफ से गाड़ी जाएगी सकरी गली में, है ना? तो प्रेम की गली क्या है? बहुत सकरी है, जामे दो न समाये। ठीक है? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। प्रेम की गली इतनी सकरी कि उसमें दो नहीं समाते। भक्ति की गली, भक्ति भी ईश्वर के प्रति क्या है? प्रेम है। तो भक्ति की गली भी बहुत सकरी है, प्रेम की गली। जहां आप मैं फलाना, मैं ये वो करते रहोगे, आप ईश्वर को नहीं पाओगे। जिस समय आप स्वयं को ईश्वर में विलीन कर दोगे, ईश्वर आपके भीतर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जब हरि था तब मैं नहीं, मैं हूं तो हरि नहीं। अगर मैं करता रहूंगा तो मेरे भीतर हरि नहीं आएंगे, और एक बार हरि आ गए तो मैं रहूंगा क्या? नहीं रहूंगा। मैं कौन हो जाऊंगा? हरि हो जाऊंगा, ईश्वर हो जाऊंगा। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तत्वमसि, वह तुम ही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन हम अपने आप को नामों से जानते हैं, हम अपने आप को ईश्वर से अलग मानते हैं, द्वैतवाद को मानते हैं कि दो है। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे भीतर माया का, मोह का, अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है। जिस दिन हमारे मन से माया का आवरण, अज्ञान का आवरण हट जाता है, हम स्वयं को ईश्वर बन जाते हैं। हम स्वयं क्या बन जाते हैं? ईश्वर बन जाते हैं। गौतम बुद्ध जब तक माया का आवरण था, मोह का आवरण था, ज्ञान का आवरण था, एक क्षत्रिय थे, एक राजा के बेटे थे, राजकुमार। लेकिन जिस दिन गौतम बुद्ध के मोक्ष की प्राप्ति हो मोक्ष नहीं, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, उस दिन से वो सिद्धार्थ नहीं रहते। वो कौन हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं? गौतम बुद्ध हो जाते हैं। वो भी हमारी तरह सामान्य परिवार में जन्म लिए थे। गुरु नानक हमारी तरह जन्म हुआ था। शिरडी के साईं बाबा हमारी तरह जन्म हुआ था। ये जो रायगढ़ के सत्यनारायण बाबा हमारी तरह जन्म लिया था ना उन्होंने। महावीर स्वामी हमारी तरह जन्म लिए थे। लेकिन हर वह व्यक्ति जो अपने भीतर ईश्वर को ढूंढता है, वह एक न एक दिन कौन हो जाता है? स्वयं ईश्वर हो जाता है। गुरु नानक ने भगवान को बाहर नहीं ढूंढा, सत्यनारायण बाबा ने भगवान को बाहर नहीं ढूंढा, बुद्ध ने नहीं ढूंढा, महावीर स्वामी ने नहीं ढूंढा। उन्होंने ईश्वर की खोज अपने भीतर की। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो आप में से हर कोई के भीतर ईश्वर है, लेकिन हम लोग ज्ञान में फंसे हुए हैं, माया मोह में फंसे हुए हैं, संबंधों में फंसे हुए, सांसारिक लोभ आकर्षण में फंसे हुए हैं, इसलिए हम ईश्वर से दूर है। जिस दिन ये द्वैत समाप्त हो जाता है, दो का भाव समाप्त हो जाता है, उस दिन ईश्वर के साथ हमारा अद्वैत हो जाता है। दो न होकर हम क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। ईश्वर और हम में कोई भेद नहीं होता। यह क्या है? अद्वैतवाद है। वाद मतलब होता है सिद्धांत, कुछ भी लगे। द्वैतवाद मतलब दो, अद्वैत मतलब एक, है ना? द्वैताद्वैत मतलब दो में दो, है ना? कि दो के अलावा भी क्या है? द्वैत में अद्वैत है, सॉरी, द्वैताद्वैत का। तो इस तरह के जो भी सिद्धांत है, नाम के पीछे वाद लगता है। मतलब वाद मतलब सिद्धांत या विचार। तो वाद को ध्यान नहीं देना है, केवल शब्दों को ध्यान देना है। द्वैत मतलब क्या होता है? जोर से बोलो यार। और अद्वैत मतलब कौन एक है? हम में दूसरा कौन है? हम और ईश्वर। हम में कोई भेद नहीं है। तो जब हमारा भेद मिट जाएगा तो हम स्वयं क्या हो जाते हैं? ईश्वर। इसीलिए कबीर आपके सिलेबस में पंक्ति है कि मेरे भीतर राम आ गया, तो अब मैं क्यों बाहर शीश नवाऊं मंदिर मस्जिद, क्योंकि मेरे भीतर ही स्वयं कौन है? ईश्वर है। ठीक है? तो ये सब पंक्तियां हैं और संत काव्य की विशेषताएं हैं। आप लोगों को समझ में आया?
इससे 10 नंबर का प्रश्न जरूर आता है, संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए या कबीर के काव्य की विशेषताएं लिखिए, दोनों में उत्तर एक ही आएगा। ठीक है, कबीर का आएगा तो कबीर की पंक्तियां लिखने संत काव्य में, बाकी संत की भी पंक्तियां लिख सकते हैं, बाकी यही सब आएगा। द्वैतवाद का प्रभाव है, मूर्ति पूजा का विरोध है, 12 नंबर का विरोध है, जाति पाति छुआछूत का विरोध है, और उसके अलावा गुरु का महत्व है, नाम स्मरण का महत्व है, नाम को जपने की बात ये करते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को सबको? हाँ या ना? अरे यार ऐसे रिस्पॉन्स देते हो मजा नहीं आता। हाँ या ना? ठीक, लगना चाहिए जवानों की क्लास है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। मैं सोचा था आज